पार्लियामेंट में एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात छेड़ दी है कि भाई अपोजिशन से बातचीत की जाए, लेकिन ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व हुई है। एक तो आप जब तकरीर हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उस वक्त भी देखा हमने कि शोर मचा हुआ था। तो आप ये मुज़ाकरात वाली जो पेशकश है उसको क्यों नहीं संजीदा ले रहे? क्या मसला क्या है, क्यों नहीं बात हो सकती हुकूमत से? ऐसा है सर कि जो हुकूमत ही फॉर्म 47 बनी हुई है उसको हम क्या संजीदा लें। और दूसरी बात यह है कि उनको तो शायद अपने घर वाले भी संजीदा नहीं लेते। और तीसरी बात यह है कि उधर खड़े होके वो अजीबो गरीब किस्म के इल्जामात दे रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला ये तो वो, तो उनको कोई जाके बताए। अगर उनकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मतलब मुझे वीक ही लग रही है। तीसरी दफा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जीत रही है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कभी दूसरी दफा किसी को चांस नहीं दिया। तो अगर तीसरी दफा इस वसायत के होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पीटीआई को के नजरियों को चुना है तो वो उसकी कोई वजह है। और पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल में इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में रिप्रेजेंटेशन है यानी 3.4%, पीटीआई है 80 से ऊपर, 80% से ऊपर, जिसमें हमारी कुछ सीटें जो है अभी अंडर कंटेस्ट भी हैं 47 के मसले से। तो वो संजीदा लोगों को संजीदा लिया जाता है जी, वो खुद गैर संजीदा है तो उनको क्या संजीदा ले। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत से बातचीत नहीं करेगी तो फिर किससे बात करेगी? सर हुकूमत अगर लेजिटिमेट हो ना, हुकूमत 17 सीटों वाला बंदा वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, सारी दुनिया को पता है, मैं कहूँ या कोई और कहे, 17 सीटें हैं टोटल मुस्लिम लीग नून की। तो 17 सीटों वाला बंदा ये सारे मिलके उन्होंने उसको वज़ीर आज़म बना तो दिया, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप IMF की रिपोर्ट देख लें। IMF की रिपोर्ट के अंदर स्टार्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि जी एक पार्टी है पीटीआई जो अकेली होते हुए उसने इनसे ज्यादा मैंडेट लिया है और हमारा मैंडेट चुराया भी गया। तो एक गवर्नमेंट देखें, लेजिटिमेट लोगों से बात की जाती है, किसी के पास कोई अथॉरिटी होती है कोई बातचीत करने की, वो लेजिटिमेट होता है तब उससे आप बात करते हैं। तो इन बेचारों का तो रिमोट कंट्रोल वैसे ही दाएं बाएं है मतलब, और ये जबरदस्ती का निकाह है मादरत के साथ, ये टर्म यूज करने के लिए जबरदस्ती इनको इकट्ठा किया गया। फिर तो बात किससे करेंगे सर? आप किससे बात करेंगे? ये मसले मसाइल कैसे हल होंगे? कौन सी अथॉरिटी है जिससे आप बात करना? हम अथॉरिटी नहीं, हम सबसे पहले तो हम ये डिमांड करते हैं, देखें वो गैर कानूनी गैर आईनी झूठे मुकदमात में अंदर रखा हुआ है। सबसे पहले तो खान साहब हमारी डिमांड ये है कि खान साहब को इन गैर कानूनी मुकदमा से बाहर निकालें। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि इलेक्शन में फॉर्म 47 का एक घपला हुआ है, इसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बने जो कि ये देखिए कि रबड़ों से मिटा के इन्होंने हमारे वाले का 500 वोट जो है वो 50 कर दिया और जिसके 5 थे उसको 7 लगा के इन्होंने 500 कर दिया। और ये लगातार आप देख लें, तैमूर झगड़ा साहब की स्पेशली अगर आप थोड़ी सी उनकी ट्विटर फीड ही फॉलो कर लें तो वो उन्होंने तो फॉरेंसिक इनका मतलब एक किस्म का ऑडिट कर दिया है जिसमें उन्होंने सारा कुछ ये ऑन प्रूफ ऑन पेपर दिखा दिया है। और बाकी हल्कों में भी, पंजाब में भी आप देख लें जो इन्होंने धांधली जिस तरह की। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन भी लेजिटिमेसी का है। अगर कोई लेजिटिमेट हुकूमत हो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगेन जब आपका वज़ीर आज़म ही टोटल 17 सीटों वाला बना हुआ बैठा हो तो उससे क्या बात करेंगे? सर मैं भी वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये फिर डिमांड किससे कर रहे हैं आप लोग? ये तो 47 वाला हुकूमत है, 47 वाला वज़ीर आज़म है, तो डिमांड किससे हो रही है आपकी? हम डिमांड अदलिया से कर रहे हैं, हम डिमांड सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, हम डिमांड तमाम इम्पार्शल जो इस मुल्क के जजेस हैं उनको हम कहते हैं कि जी आए और देखें कि क्या ये मजाक हुआ है इलेक्शन के नाम के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन के नाम पे मजाक ही हुआ है।